बिल्कुल कहेंगे ना। आप जिस तरह की बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण 3%, भूमिहार इतना परसेंट, अरे भाई युवाओं का परसेंट बताइए, और युवाओं और छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज एक है कि पेपर लीक नहीं हो, इसकी क्या कौन जिम्मेवारी लेता है? आप चेयरमैन हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है। जो लोग इस रैकेट में शामिल है, जो भी हो, चाहे छोटा कोई हो, बड़ा हो, उसको कॉलर पकड़ के और सामने लाइए, क्योंकि ये बिहार में आज से नहीं, कॉलर पकड़ के लाइए ना भाई। सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह का खेल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 15 लाख 20 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं और उनके सपनों पर बस सेटर लोग पानी फेर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई, कुछ लोग ही पकड़ाए, मेन आदमी अब तक पकड़ाया नहीं। और एसके सिंघल जो हैं वो बोले हैं कि लीक नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद अगले दिन पेपर रद्द कर दी जाती। किस तरह से देख रहे हैं इसको? सिंघल साहब का तो बयान ऐसा लगा कि जैसे लगता है कि महाभारत के धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कुछ पता ही नहीं है, पूरा रच गया कहानी और आपको पता नहीं है। सब लोगों के पास सर्कुलेट हुआ और आप जिस पद पर बैठे हैं, इस पद की गरिमा आपको होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम इसके सिंघल साहब को कहते हैं तुरंत इस्तीफा दीजिए, आप उस पद पर बैठने के लायक नहीं है। और क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि 2-4 आगे से मिला, 2-4 पीछे से मिला। कोई संजय था क्या जो देख लिया क्वेश्चन पेपर को? आप संजय और धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है। आज पेपर लीक का मामला नहीं है। पेपर लीक बिहार में सीएसबीसी का इतिहास आप देख लीजिए। हर एक परीक्षा में सीएसबीसी का जो परीक्षा हुआ है, पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी में तो बहुत खुश थे आप लोग। हाँ, बीपीएससी की जो परीक्षा भी हुई 30 सितंबर को हुई, निश्चित रूप से हम लोग खुश है। अतुल प्रसाद जी का जो चीज था, शिक्षक भर्ती, 10 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा में बैठे थे। कहाँ पेपर लीक की बात आई भाई? आपका हो क्यों जाता है? आप बैठ के कर क्या रहे हैं? मठाधीश जो बैठे हुए हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप जातिगत जनना सर्वे कराकर बैठक कर रहे हैं, तो आप एक बैठक कीजिए युवाओं पर। और उनका रिपोर्ट आ गया, आप लोग का रिपोर्ट आया ही नहीं। हम लोग का रिपोर्ट कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप 150 लोग गिरफ्तारी कीजिए, चाहे 1500 लोग गिरफ्तारी कीजिए, परंतु मुख्य सरगना तक पहुंचने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं है? इसके पीछे कौन है? इसकी हिम्मत माननीय मुख्यमंत्री जी खुली छूट दे आर्थिक अपराध इकाई की। उनको नैयर हसन साहब को पूरी खुली छूट मिलनी चाहिए कि आप पकड़ के उनको लाइए जो इसके मेन सरगना है। आप बीपीएससी पेपर लीक की बात कीजिए, 67वीं में हुआ था। पिंटू यादव कोई आईएएस का नाम ले रहा था, कौन है उसका सरगना? लिपापोती हो गया उसका भी। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उसके आप अगर जांच गठित किए हैं तो उसको अंत तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का लोग इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा मैं दूंगा, किसान के बेटे, कहीं कहीं सब लोग पहुंचने वाले थे 7 तारीख को परीक्षा में बैठने के लिए। सबके सपने टूट गए। वो तो होना ही है ना। हम लोग तो पहले से डिमांड कर रहे थे कि 7 और 15 को जो भी परीक्षाएं हैं उसको एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि इंतजार हम लोग इस बात का कर रहे थे कि चेयरमैन सर का ऑफिशियल नोटिस आएगा। परंतु वो तो ऐसा बोल रहे थे, हमको देख के तो आश्चर्य हुआ कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भाई, आप थानाध्यक्ष कंकरबाग का ही बयान ले लीजिए ना, उनका जो आंसर की मिला और क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया, दोनों का मिलान आप कीजिएगा तो एक ही है। तो इस तरह की चीजें आप क्यों बरकरार रहते हैं? ये बताइए कि जितने भी छात्र नेता हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो करेंगे तो करें क्या? इंतजार करें घर में बैठ के? नहीं, हम लोग पेपर ये नहीं कि परीक्षा दीजिए। आप एक बात जानिए, परीक्षा पहली कड़ी होती है पूरा नियुक्ति के लिए, और उसके बाद मेरिट रिजल्ट आता है। आप जिस चीज का पहले ही सेंध लग चुका है, सेंधमारी हो चुकी है, उसकी आप निष्पक्षता की जांच कब तक करेंगे? क्या इस तरह की चीजें बिहार में अपने प्रदेश में चलती आएगी? माननीय मुख्यमंत्री 17-18 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री है। आपने ये क्यों कहा कि जाति की रिपोर्ट आ जाती है लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं आती है? बिल्कुल कहेंगे ना। आप जिस तरह की बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण 3%, भूमिहार इतना परसेंट, अरे भाई युवाओं का परसेंट बताइए, और युवाओं और छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज एक है कि पेपर लीक नहीं हो, इसकी क्या कौन जिम्मेवारी लेता है? आप चेयरमैन हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है। निश्चित रूप से बीपीएससी के चेयरमैन अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके कामों का, परंतु इस तरह से चीजें नहीं चलेंगे। तो सीएसबीसी वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे? मतलब फिर से यही सब चीज होगा या सुधर जाएंगे? देखिए, सीएसबी का बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही तय कीजिए और आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दीजिए कि जो लोग इस रैकेट में शामिल है, जो भी हो, चाहे छोटा कोई हो, बड़ा हो, उसको कॉलर पकड़ के और सामने लाइए, क्योंकि ये बिहार में आज से नहीं, कॉलर पकड़ के लाइए ना भाई। सफेद पोस्ट भी हो सकते हैं, कोई बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, या कोई आईएएस भी, कोई तो जरूर है ना। उसको कॉलर पकड़ने की खुली छूट। और क्यों? क्योंकि इस तरह का खेल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 15 लाख 20 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं और उनके सपनों पर बस सेटर लोग पानी फेर देते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक, और ये लोग अफवाह कौन उड़ा रहा था? अफवाह सीएसबीसी के चेयरमैन उड़ा रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पुख्ता सबूत और दावों के साथ हम लोग बात कर रहे थे ना, कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। क्यों? सबके मोबाइल पर सर्कुलेट हुआ 92 क्वेश्चन जो था, क्या आंसर का मैच किया कि नहीं किया?
ज्यादा दूर मत जाइए, बस एक मैच करा आपका लीजिए। सीधा डिमांड है कि जाति की रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हमारी रिपोर्ट दीजिए। हाँ बिल्कुल, हमारी रिपोर्ट दीजिए। और जो पेपर लीक हुआ है उसको आप कब तक सरगना को पकड़ रहे हैं, ये पूरी बात बताइए। और जब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ईओयू के जो है चीफ नहीं रहता, उनमें बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। पूरा भरोसा है और विश्वास है कि निश्चित रूप से इस बार जो खेल होगा पर्दाफाश होके रहेगा, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पर्दाफाश होके जाएगा। तो छात्र नेता सौरभ का क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया। सीधे कहती हैं कि देखिए सरकार जो जाति की रिपोर्ट निकाल रही है उससे काम नहीं चलने वाला है, हमारा रिपोर्ट कब मिलेगा। और ये भी कह रहे हैं इंतजार है हमें उस क्षण का कि आप मेन आदमी को कॉलर पकड़ के हमारे सामने लाएंगे। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस अब देखना ही होगा कि क्या होता है सिपाही भर्ती परीक्षा में। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।